Hello guys, welcome to my another video. Now we will start exercise 7.2 of class 10. So let's start. First question, find the coordinates of the point. Find the coordinates of the point which divides the join of -17 and 43 in the ratio 2:3. देखिए इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? सपोज आपको 2 पॉइंट्स गिवन है एंड उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे। अब हमें एक थर्ड पॉइंट होगा सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करने हैं एंड ये पॉइंट इस लाइन को एक गिवन रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के जो पॉइंट्स हैं आपके दैट इज -17, ये आपका यहाँ पर x1 होगा, 7 आपका y1 रहेगा। जो आपका बी पॉइंट होगा दैट विल बी योर x2 एंड y2। जो आपकी रेशियो होगी वो आपकी m रेशियो n होगी, यानी m आपका 2 होगा और n आपका 3 रहेगा। ये आपकी गिवन रेशियो है वेयर m इज 2 एंड n इज 3। सेक्शन फॉर्मूला से हम सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला x के लिए होता है mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y, तो x के लिए है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। पुट द वैल्यूज। तो आपका 1 आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आपका 1 आ जाएगा। नाउ फॉर y, your formula will be my2 plus ny1 over m plus n। तो आपके कोऑर्डिनेट्स, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1 एंड 3। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। यहाँ पर आपको एक से ज्यादा पॉइंट्स हैं ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, 3। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है ऐसे दो पॉइंट्स जो लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे सपोज करो आपकी एक लाइन है ए बी और आप इन बिटवीन 2 पॉइंट्स कंसिडर कर लीजिए। इन दोनों पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। आप देखिए जो सी है वो ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 1 पार्ट ए सी और सी बी में आपके 2 पार्ट्स हैं। अब ये जो डी है ये लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, let C D divides A and B in the ratio 1:2 and 2:1। मतलब आप सेक्शन फॉर्मूला 2 टाइम्स यूज करेंगे। फर्स्ट आप m और n की रेशियो लगाएंगे 1:2 एंड सेकेंडली यू विल use 2:1।
सो क्विकली स्टार्ट। ए है आपका 4 - 1, b -2 -3, x1 will be 4, y1 will be -1, x2 will be -2 and y2 will be -3. Section formula for x, mx2 plus nx1 m plus n। रेशियो आप ये 4 पॉइंट सी निकाल रहे हैं, 1:2 आप यूज कर रहे हैं। तो आपका आ जाएगा 2। नेक्स्ट y के लिए डू द कैलकुलेशंस केयरफुली। तो आपका आ जाएगा 5/3। इट्स 6/3 अगेन 2। तो आपके रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 2। रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C 2, 2। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, फॉर D आप रेशियो यूज करेंगे 2:1। सेक्शन फॉर्मूला यार आपका 0 फॉर y -7/3। तो आपके रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स फॉर D 0 and -7/3। Next, to conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground A, B, C, D, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. As shown, Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? देखिए, ये आपका एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी शो है। यहाँ पर आपको 1 मीटर पे एक फ्लावर पोट रख दिया गया है और
जो निहारिका है, निहारिका रन्स, तो उसने जो AD है उसका 1/4 डिस्टेंस कवर किया है। 1/4 मतलब AD है 100 फ्लावर पोट्स है, तो टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा total distance AD is equal to 100 मीटर। सो निहारिका ने 1/4 ट्रैवल किया है, तो निहारिका डिस्टेंस is equal to 1/4 of 100 that is 25 मीटर। तो अब जो सेकेंड लाइन पे है वो, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 225। अब प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस, तो प्रीत डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/5 ऑफ 100 दैट इज 20 मीटर। तो 20 मीटर हो जाएगा आपका। तो 8 पे है प्रीत, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8 एंड 20। इस तरह से कोऑर्डिनेट्स निकाल के यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला आप यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे DF इज इक्वल टू ब्रैकेट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 स्क्वायर, 8 माइनस 2 एंड 20 minus 25 square. This will be 36 plus 25, which is equal to root 61 units. Now, if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway, joining the two flag, where should she post her flag? तो वो कहाँ पे पोस्ट करेगी अपना फ्लैग, उसको एग्जैक्टली हाफ वे करना है। तो आप क्या करेंगे 61 का आप हाफ फाइंड आउट कर देंगे, या फिर इसके कोऑर्डिनेट्स आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे 2 और 8 6, तो 6 है तो आपका आ जाएगा 3 हाफ होगा, इट मीन्स 5। और y के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू हाफ द डिस्टेंस। देखिए इसके तो आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स आप ऐसे y तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा फॉर रश्मि 61 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन। इन मिडल से स्टार्ट कीजिएगा, 145 है तो ये नियर बाय आ रहा है आपका 7.8 दैट इज 1184। 78 का डबल करेंगे 1561 ही आएगा आपका। 3900, 781 का डबल, तो अब एक एक्स्ट्रा 0 यानी 7.810, और इसका हाफ 7.8 का हाफ अप्रोक्सीमेट। तो रश्मि को कहाँ पुट करना पड़ेगा, 7.81 हाफ 3.90 मीटर, मीटर नहीं 3.90, यस मीटर। तो दिस इज द हाफ वे फॉर रश्मि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10
and 6 minus 8 is divided by minus 1 6. You have to find out the ratio. So what will you do? Let the ratio be k/1. अब आप क्या करेंगे, इसमें आपको सिर्फ a की कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत है, तो अब हम x निकाल देंगे। तो आपका x1 रहेगा -3, y1 10, x2 आपका 6, y2 -8। तो आप क्या लगाएंगे, x सेक्शन फॉर्मूला, और आप x की जगह पे -1 रख देंगे। -1 इज इक्वल टू तो आपका k आ रहा है -1। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, -3, 6k -3। k आ रहा है आपका 2/7। तो k आपका फ्रैक्शन में है, इट मीन्स रेशियो आपकी आ जाएगी 2/7। योर रेशियो विल बी, रेशियो आपकी हो गई k/1, तो 2/7:1 विच विल बी 2/7। नेक्स्ट, find the ratio in which the line segment is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. अब आपको यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करनी है, और जो पॉइंट है आपके, जो पॉइंट है वो जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। अब एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं हमारे, x,0। तो हम इसमें y का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर सेक्शन फॉर्मूला। तो आप क्विकली करेंगे, b है आपका -4, 5, x1 हो जाएगा, x2 विल बी, y2 विल बी 5। लेट द रेशियो बी k/1। अब फॉर y विल बी 0 ऑन x एक्सिस। तो आप क्या करेंगे, 0 इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 ओवर m प्लस n। तो आपका आ जाएगा 5k + 5k + 1 = 0। तो 5k इज इक्वल टू 5k + 5 -1, find the ratio 1 - 5, it's 1 - 5, so it will be 5k - 5 = 0, that is k is equal to 1. So it means your required ratio is 1/1. क्वेश्चन ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो आपको कोऑर्डिनेट्स भी निकालने, आपको रेशियो मिल गई है,
तो आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू, वापस से सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब y निकालने की ज़रूरत नहीं है, y आपका 0 है, रेशो आपको 1 मिल चुकी है। x2 है आपका -4, x1 1, -4 प्लस 1 तो -3/2। तो आपके रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हो गए -3/2, 0। If 1, 2, 4y, x6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। देखिए ये आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के, सीक्वेंशली आप इसे लीजिए 1, 2, 4y, x6 एंड 3, 5। अब इस तरह से इसके डायगोनल्स बनाइए। Diagonals of a parallelogram bisect each other। तो bisect each other होगा तो इट मीन्स ये जो O पॉइंट है वो AC को 1:1 में डिवाइड करेगा। O डिवाइड्स AC इन रेशो 1:1। इसी तरह O डिवाइड्स DB इन द रेशो 1:1। तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे A और C के बीच में 1, 2 एंड x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। m है आपका 1, x2 x है, n 1 है, x1 1 है, तो आ जाएगा आपका x प्लस 1 अपॉन में 2। ये आपका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब आप लगाएंगे y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 m प्लस n। m आपका 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2, 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 4। अब हम लगाएंगे इसी तरह DB में, D है आपका 3, 5 एंड 4y इज B। तो आप लगा देंगे x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1, रेशो आपकी 1:1 है, सेवन अपॉन 2, y आ जाएगा आपका 9/2। आप क्या करेंगे, अब जो ये x कोऑर्डिनेट है और ये जो हमारा A और C से आया है इसे हम इक्वेट कर देंगे। दिस इज y, तो ये हो जाएगा 5 प्लस y। मतलब x प्लस 1/2 को इक्वेट करेंगे 7/2 से एंड 5 प्लस y/2 को इक्वेट करेंगे 4 से। x आ जाएगा आपका 6 और y प्लस, इसको आप करेंगे इक्वेट 4 से, तो y आ जाएगा आपका 3। तो आपके ये दो आंसर्स आ जाएंगे। Find the coordinates of the point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1:4। सर्कल में एक आपका डायमीटर है AB, एक आपका सेंटर है। A
कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं और बी आपको गिवन है और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। तो सेंटर भी डायमीटर को 1:1 में डिवाइड करता है। सेंटर डिवाइड्स diameter AB in 1:1. So x is equal to mx2 plus nx1 by m plus n. x की वैल्यू आप रख देंगे 2, m की वैल्यू 1:1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन में 2। यहाँ से आपका x आ जाएगा x की वैल्यू 1। इसी तरह y कैलकुलेट करेंगे। तो y आ जाएगा आपका -10। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आपके ये हैं 1 एंड -10 और 3 एंड -10, 2 2 ज़ा 4 एंड देन 1 सब्ट्रैक्ट करना। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 3 एंड -10।